अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, सर्दियाँ हैं भाई, ख्याल रखें कि ठंड वुंड लग गई तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना। वैसे अभी तक इतनी ठंड आई नहीं, क्यों नहीं आई? वैसे अच्छा ही है नहीं आई, कितने काम रह जाते हैं। मुझे तो बहुत ही ठंड लगती है मुझे बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ ये वेदर कि उतनी ठंड नहीं आई जितनी होती है। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि जी आप लोगों के जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके जो है वो आप सवालात मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं क्या बात है उनकी। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत स्वीट है, हमारे जो है फैमिली फ्रेंड्स हैं और उस्मान के तो कह लें जिगरी दोस्त हैं। और यकीन करें कि अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काबिलियत तो वो रखते ही हैं, लेकिन इन पर्सन जो है वो इतने स्वीट हैं और मेरी फेवरेट जोड़ी है। आजकल जो है वो एस्थेटिक का ज़माना है, हम लोग देखते हैं कि भाई हर दूसरा बंदा जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक जा रहा होता है, लेकिन मसला एक आता है कि हमें पता नहीं कि हमें हमारी स्किन के साथ एक्चुअली करना क्या है। तो खैर जी, हम लोग जो है वो बगैर किसी इंतज़ार के मैं स्पेशली जो है तैयारियां कर लूँ सारी, क्योंकि मैं यहाँ से जो है ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी। डायरेक्ट जो है हम भाभी और भाई से आगाज करेंगे अपनी मजीद जो है वीडियो का। अब ये है कि एक और चीज़ मैं इतना आप लोगों का सोचती हूँ, और आज एक चीज़ कहूँगी, शायद ही मैं पहली दफ़ा अपनी वीडियो में कह रही हूँ। तो जी अब तक अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें। 3 hours later. और जनाब ये मैं हो गई हूँ रेडी, शुक्र है अल्लाह का कि सारी चीज़ें अपने टाइम पर हो चुकी हैं और बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया। हुरैन आप क्या कर रहे हो? बट आइलैंड जो है वो सो गई हैं। अच्छा, अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि भाई कोई भी इवेंट होता है, इवन घर का कोई इवेंट होता है, वहाँ पे आधे बच्चे मेरे सो रहे होते हैं और आधे बच्चे जाग रहे होते हैं। इसलिए अक्सर आपने भी जो है वो तस्वीरों में देखा होगा कि मेरे आधे बच्चे प्रेजेंट होते हैं, आधे बच्चे होते ही नहीं हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। बहरहाल आइलैंड तो सो चुकी है, बट रोमेसा और हुरैन जो है वो जाग रहे हैं। आपने चेंज नहीं किया? नहीं, मेहमान आने वाले हैं। अभी कर लेता। और जी उस्मान को मैंने कहा था कि कुछ मीठा, मैंने कहा था यार घर में बनाने से बेहतर है कि ये सर्दियां हैं तो सबसे अच्छा है कि आप गाजर का हलवा ले आएं, क्योंकि हुरैन को भी पसंद है। हुरैन यहाँ प्लीज यहाँ। हुरैन आप मम्मी को बताएं आपको गाजर का हलवा पसंद है? हाँ बोलते हैं जी। माशाल्लाह, आशु साहब जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, ये कौन सी ड्रेसिंग और टोपी पहन के। और ये देखें जी, ये हमारी रमेसा, ये अपना फेस हाइड करते हुए ओहो दोस्ती हो गई। अरे हाँ, हेलो। और ये एलेनोश है, एलेनोश को रेडी कर दिया। एलेनोश ने शावर किया है, थोड़ा लेट शावर कराया है, बट मैंने इसको गर्म अच्छे खासे कपड़े पहना दिए। उई उई उई, बस दोस्ती है एले की तो रिहा से। और ये जी मेरी बहुत ही अच्छी और ट्रस्टेड हेल्पर है, उनकी ये बेटी। और देखें ये आई है स्पेशली आज हुरैन से मिलने के लिए, और हुरैन की फौरन से पहले से दोस्ती भी हो गई। हाँ जी हुरैन, फ्रेंडशिप हो गई आपकी? नाम पूछा आपने इनका? क्या नाम है? चाहत। चाहत नाम है, बहुत प्यारा नाम है आपका तो। रमेसा जी, आप इनवाइट कर रही हैं? चले आप करें, इनवाइट करें ना। अच्छा, वो देखे रोमेसा के काम। रोमेसा आपका बहुत मुंह नहीं बनने लग गया बाबा की तरह? बात बात पे मुंह बन जाता है। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ आप थकते नहीं इसके साथ खेलते खेलते? आप भी ताड़ियों को कहते खेलती ये देखें, ये रोमेसा जो है टेंट्रम दिखा रही है फुल टाइम अपने अब्बा की तरह। खैर उस्मान आते हैं, अब वेट हो रहा है कि गेस्ट आ जाएं, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब भी फैसल भाई आते हैं ना बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलती हैं। और आप यकीन करें कि मैं अपने फेस पे कोई इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं लेती हूँ। हेलो जा, अल्लाह अल्लाह।
तो जी बस गेस्ट आते हैं और फिर कैमरा ऑन करते हैं और बगैर किसी वेट के फिर आपके सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसकी ना बैकशीट हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगी? उस्मान भाई आ गए, बाबा आ गए। ये एलिनोश, अरिहा क्यों आप इतना चुप चुप हैं? वैसी क्यों? और अरिहा के क्लिप्स कहाँ हैं? अरिहा ने क्लिप्स तो नहीं लगाए, लगे हुए? अच्छा, अरिहा जो है वो बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग करती है। और अरिहा जो है वो बेस्ट फ्रेंड है रुमैसा की भी है। बाबा आगे भाग गई। हाँ अच्छा जी, मैं भी जाऊं और देखूं इनके बाबा जो हैं वो आ चुके हैं। और जहाँ घर गृहस्थी की बात होती है वहाँ पर भी मैं उस्मान को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि भाई अगर कोई आया है तो उसे किस तरह से मिलना है। वैसे मिलनसार तो है बहुत मेरे मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी, चलते हैं नीचे, जाते हैं। फैसल भाई देखते हैं और भाभी आए अभी तक कि नहीं आए, और बाकी चीज़ें भी मैं ज़रा एक राउंड लगा लूँ कि सब कुछ सेट है, अपनी जगह पर है कि नहीं, है ना जान? और आज आपने मम्मी के साथ हेल्प करवाई है ना? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वंस अगेन। हाँ नहीं मम्मा, हुरैन कितने इयर्स की है? हुरैन 4 इयर्स की है। हाँ जी गुड़िया जी आप भी जान। आपके पास हैं सवाल? वैसे मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे सवाल आए। खैर अभी तो एक दो भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाभी? ठीक है, खैरियत से आओ? माशाल्लाह, हमेशा की तरह प्यारी हसीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सो गुड टू सी यू अगेन। और बस आज जो है ना वो जितने भी आपके पास गुण है ना वो सारे हम शेयर करने वाले हैं। बैठे भाभी, प्लीज बैठे। तो जी पहले मैं अच्छे से जो मिल लूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद फैसल भाई और भाभी आए, उसके बाद मैं दोबारा कैमरा ऑन करती हूँ, ज़रा इंतज़ार करें, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप तो बड़े एक्साइटेड हैं और बड़े खुश थे क्योंकि भाई मैंने जैसे कि पहले बताया बेस्टेस्ट बडी जो है वो है उस्मान और फैसल भाई ना। और मुझे लगता है कि इनकी शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब बात नहीं होती, बात होती रहती है वैसे। और अच्छा भी लगता है। भाभी आप तंग नहीं होती? नहीं। पक्की बात है ना? वैसे हम लोग जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं ना कि इतनी बॉन्डिंग है, एक एक चीज। हाँ, और जो जी जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मेरा ये फेवरेट कपल भी है। मैं इनको जब भी देखती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ और बहुत सारे वेज में इम्प्रेस होती हूँ कि जिस तरह से एक दूसरे को ये बैक करते हैं और जिस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं। स्पेशली जो है वो फैसल भाई। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। फैसल भाई आप तो भाभी की बस तारीफें, वैसे वो डिजर्व भी करती है। आप देखें तो सही। हाँ हाँ, वरना कान मेरा वोट है फैसल भाई। तो भाई कुछ ही देर में हम लोग सेशन शुरू करेंगे। आपके लिए सवाल हैं कुछ, तो आप वो जो है बताएं। और फिर मैं ये चाहूंगी कि आप अपने क्लिनिक के बारे में भी बताएं कि जो लोग अगर वहाँ पे विजिट करें, और तो आपने स्पेशली अनाउंस भी करना है उनके लिए 10% थोड़ा बहुत डिस्काउंट। मुझे पता है इतना होता नहीं है वैसे भाभी, बड़ा कम डिस्काउंट ही होता है, लेकिन फिर भी ये ब्लॉग के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट है, ठीक है? ये जी रुमैसा के चचा और चाची आए। आपकी चीजें रुमैसा ने संभाल के रखी जो आपने ऑस्ट्रेलिया में दी थी ना इनको। हाँ जी बिल्कुल, कल हम लोग बात कर रहे थे मामू पर, आज जो है देखें चचा और चची भी आ गए हैं ना। माशाल्लाह grown up so much, माशाल्लाह। और Horan is also grown up. Yes. मैंने सोचा कि भाई इतने सवाल पूछने से पहले जो है वो कुछ खाना खाना हो जाए,
क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी और जाहिर है खाने का टाइम हो गया। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे ताकि भाई जो है वो तसल्ली से जवाब दे सकें। वैसे फैसल भाई और उस्मान की बातें ना हो तो ख़त्म ही नहीं हो सकती, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा टाइम उनसे ले लेंगे। आपने देखा कि फैसल भाई और भाभी कितने स्वीट हैं और यकीन जानिए कि ये लोग अपनी अपनी फील्ड के इतने एक्सपर्ट्स हैं ना। हमेशा इनकी एडवाइस सेहत से जो रिलेटेड है या और जितने हमारे कंसर्न्स होते हैं कि भाई हेल्थ को लेके, स्किन को लेकर, मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ है कि होपफुली कोई ना कोई इनकी बात जो है, जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछे उनमें से आपके भी काम आ जाए। तो पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद सवाल जवाब कर लेते हैं। तो जी फाइनली इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म और अब हम लोग रिलैक्स होके बैठ चुके हैं। चाय आने वाली है, लेकिन चाय के इंतज़ार करने तक हम ये करते हैं कि जल्दी से आप लोगों के सवाल पूछ लेते हैं। ये उस्मान का मोबाइल है मेरे पास, बजता रहता है मेरे मियाँ का मोबाइल। ये होता है वैसे भाभी, बजता रहता है मियाँ का मोबाइल ना, और मोबाइल में भी घुसे रहते हैं, ये भी एक है ना। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि भाई और भाभी अपना इंट्रोडक्शन खुद दें और उस्मान से मैं ये कहूंगी कि आप प्लीज यहाँ पे तशरीफ रखें। मैं डॉक्टर फैसल रफीक और ऑस्ट्रेलिया में एस्थेटिक्स फिजिशियन पे काम करता हूँ, कॉस्मेटिक फिजिशियन, और हमारा क्लिनिक है सनशाइन कोस्ट के ऊपर, जो कि ब्रिस्बेन से तकरीबन ऐसा समझ लें कि आधा घंटा दूर है, और उसका नाम है फेरल स्ट्रीट फैमिली प्रैक्टिस, लेकिन उसका जो कॉस्मेटिक विंग है उसका नाम है रिजुविनेटिव। तो वहाँ पर हम अपनी कॉस्मेटिक सर्विसेज करते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह की कॉस्मेटिक सर्विसेज हैं, बोटॉक्स, PRP, लेज़र और बाकी चीज़ें। लेज़र के बारे में आपको बुशरा बताएंगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं बुशरा फैसल हूँ। मैं डेंटिस्ट हूँ, वर्किंग एज ए डर्मल थेरेपिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया इन माय क्लिनिक रिजुविनेटिव। मैं यूजुअली कॉस्मेटिक पार्ट को हैंडल करती हूँ, ऑल दैट विद लेज़र, PRPs, स्किन पेन, डर्मा पेन, केमिकल पील, यू नेम इट वी डू इट। ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन है फॉर आवर प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन जो आपको पता चल गया, और वैसे हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो भी जाएगा ब्रिस्बेन में, फैसल भाई ने जो है वो एड्रेस बता दिया है। मजीद जो है वो मैं अपने जो है उसमें लिख भी दूंगी, इंस्टाग्राम पे भी, और ये वीडियो पोस्ट होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगी। आप लोगों को 20% जो है, कोई भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 20% ये वीडियो आप जो है वो जाके कह सकते हैं हमने फ्लाम वीडियो देखी थी, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बहुत शुक्रिया फैसल भाई और भाभी आप लोगों के इतने प्यार का। तो पहला सवाल आया, बड़ा ही कॉमन है कि जी डार्क सर्कल्स का जो है सोल्यूशन बता दें। सबसे जो आसान और सबसे जो इफेक्टिव सोल्यूशन होगा डार्क सर्कल्स का, वो टीयर ट्रॉफ फिलर्स होंगे। और टीयर ट्रॉफ फिलर्स एक तरह के फिलर्स होते हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड से बने होते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड आपकी बॉडी का एक नेचुरल कंपोनेंट है जनरली स्पीकिंग, और ये टेम्परेरी फिलर्स होते हैं जो कि 6 से 12 महीने तक रहते हैं, और इनको हम नेज़ोलेबियल अप्रोच के थ्रू जाकर आंखों के बिल्कुल अंदर हल्का सा डाल देते हैं, और जिसकी वजह से आपके जो डार्क सर्कल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं उसके अंदर पेप्टाइड ट्रीटमेंट्स हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ट्रीटमेंट्स हैं। दे वर्क द सेम। बेसिकली वो आपका सेलुलर फंक्शन ज़्यादा कर देते हैं और उस वजह से आपका कोलेजन प्रोड्यूस होता है, आपकी प्लम्पीनेस आती है, और बिकॉज ऑफ दैट प्लम्पीनेस आपका जो लाइट इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। विंटर में ड्राई स्किन का विदाउट क्रीम का लोशन हल बता दें। हैं विदाउट क्रीम हल तो मुश्किल है, लेकिन हाँ आप ट्राई कर सकते हैं कुछ चीज़ें। नंबर 1 सबसे पहले हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वाटर इनटेक अपना पूरा रखें। नंबर 2 आप रात को अच्छे से क्लींस करके फेस धोएं। सुबह उठकर मुंह ना धोएं, सादे पानी से मुंह धोएं। कोई क्लिंजर, कोई ग्लाइकोलिक क्लिंजर, एनीथिंग लाइक दैट, डोंट यूज़ इट, बिकॉज ओवरनाइट जब आपके फेस के अपना प्रोडक्शन होती है, आप जो भी ऑयल्स हमारे फेस के निकलते हैं दे आर रियली गुड फॉर योर स्किन, और वो इस तरह आप अवॉइड कर सकते हैं इन विंटर्स विदाउट यूजिंग एनी क्रीम और एनीथिंग। और लेकिन जब हमने मॉर्निंग की स्किन केयर करनी होती है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लें, आप पानी से मुंह धोएं, उसके बाद डायरेक्टली आप अप्लाई करें। चलें, ये भी ठीक हो गया। ये मेरे लिए एक बहुत नई चीज थी, ये वाला सुनना, ये वाला जवाब सुनना कि भाई मुंह नहीं धोना। वैसे ये कॉमन सेंस की बात है। ये भी बहुत कॉमन जो है प्रॉब्लम है कि जो मार्क्स रह जाते हैं, एक्नी मार्क्स जो रह जाते हैं हमारे। मेरे ख्याल के मुताबिक
एक्नी मार्क्स खास तौर पे आइस पिक मार्क्स इनको बोलते हैं, जो बहुत नज़र आते हैं वादा तौर पे, और उसकी मेन वजह भी ये बेसिकली लाइटिंग है। जो आप लाइट पड़ती है तो वो क्योंकि स्किन के अंदर छोटा सा डेंट पड़ा होता है, तो वो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है कि ऐसे लगता है जैसे ये एक स्कार पड़ा हुआ है, राइट। तो उसके अंदर उसका बेस्ट तरीका जो मेरी समझ में और या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यही है कि पीआरपी को कॉन्स्टेंटली, और साथ बुशरा भी और बताएंगी, लेकिन पीआरपी को कॉन्स्टेंटली 3 महीने के बाद कराया जाए, एटलीस्ट 6 सेशंस कराए जाए, और साथ आप स्किन पेन उसको माइक्रो नीडलिंग को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो जनरेट करने में हेल्प करती है, कोलेजन को जनरेट करने में हेल्प करती है। ये ख्याल करना चाहिए, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए कि आप किसी वेरी हाइजीनिक प्लेस से कराएं जहाँ पर हेपेटाइटिस सी, HIV और हेपेटाइटिस B होने का आपको ख़तरा ना हो सकता है कंटेमिनेटेड मशीन हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका करे वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि आपका ब्लड है और दो, लेकिन जो मशीन यूज़ हो रही है वो अच्छी तरह से साफ़ की हुई हो, ऑटोक्लेव की हो, और इसमें ये जो है मसाइल ना हो सकेगा। एक्नी मार्क्स की और बहुत सी आप IPL के थ्रू एक्नी मार्क्स को रिड्यूस कर सकते हैं। पिको लेजर इज एब्सोल्युटली वंडरफुल फॉर आवर स्किन टाइप। जो डार्कर स्किन के लोग होते हैं उनके लिए पिको इज द बेस्ट। लेजर 1064 के बाद हम कहते हैं कि पिको इज द बेस्ट फॉर वो बेसिकली पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। अगर एक्नी स्कारिंग इज सॉर्ट ऑफ पिगमेंटेशन, लेकिन स्कारिंग इज डिफरेंट देन पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन तो आपको सन डैमेज से भी हो सकती है और एज आपकी पिगमेंटेशन भी होती है, या मेलास्मा जैसे हो गया, जैसे मेलास्मा है। आजकल जो है देखिए पाकिस्तान है, जैसे हमारे हालात है मुल्क के कि जगह जगह आजकल जो एस्थेटिक क्लिनिक्स जो ओपन हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी चले जाएं और अपना ख्याल रखेंगे तो अपनों का रख सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, और देखिए इसमें डिटेल में समझा रहे हैं, और आप लोगों को कोई भी ना मतलब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते तो वो इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, और 2-4 ट्रीटमेंट जो है वो ठोकना उनका काम होता है क्योंकि पैसे बनाने होते हैं। आज की मेरी वीडियो का ये मकसद है कि टू द पॉइंट आपको अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन पता लगे। अच्छा भाई, एक और सवाल है, व्हाट टू डू फॉर ऑयली स्किन? Okay, so oily skin obviously is a problem for most of people of our ethnicity. बहुत ज़्यादा कॉमन है ऑयली स्किन। तो जिस तरह बुशरा ने पहले भी जिक्र किया इस बात का कि जो नाइट रूटीन है आपकी, ठीक है, उसके लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट रूटीन फॉर ऑयली स्किन, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है ऑयली स्किन कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एक्नी, ठीक है, और लोग क्या करते हैं उस एक्ने के टॉप के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा ड्राई करने की कोशिश करते हैं कि अब इसको ड्राई करेंगे तो हमारी एक्ने ठीक हो जाएगी, जो कि बहुत ही एक गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप अपनी एक्ने को ड्राई करके ठीक नहीं कर सकते, और ये एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑयली स्किन के लोगों में ही होता है, ठीक है। सो इट वर्क्स एक्चुअली द ऑपोजिट वे। Have to lock your original oils in your skin. Okay. You have to moisturize. I wanted to ask why my face always get pimples or acne on applying any moisturizer. I think कोई गलत फहमी होगी इनको। Depends upon, it can be hormonal, can be anything like that. आप किसी हार्मोनल फेज से गुजर रहे होते हैं तो आपके एक्ने, पिंपल्स, आप कुछ भी कर लें, they'll come back unless you treat the hormonal problem. जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ठीक है, बहुत सी खवातीन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है और पता नहीं होता, और उसकी मेन जो फीचर वो यही है कि एक्नी होना शुरू हो जाती है आपके टॉप लिप से, और आपकी चिन के अंडर चिन जो है बाल आना शुरू हो जाते हैं। फर्क ही नहीं पड़ता मॉइस्चराइजर लगाते हैं नहीं लगाते हैं, जो मर्जी करते हैं, एक्नी तो होगी। फिर सेकंड ऑफ ऑल आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं? इफ यू आर टेकिंग लॉट ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ऑयली स्टफ, शुगरी स्टफ, आपकी एक्ने नहीं जाएगी, एक्ने रहेगी। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने लिनन्स किस तरह यूज करते हैं, बेड लिनन्स। आप पिल्लो का कवर हफ्ते में एक दफा चेंज करते हैं या 2 महीने में एक दफा चेंज करते हैं? 2 महीने में। फिर नंबर 3, आपको डेंड्रफ तो नहीं है। So dandruff, when that fall on your skin, it causes acne.
डैंड्रफ भी हो तो भी एक्ने हो जाता है तो जी सिर भी साफ रखियो। अल्लाह हम कहाँ अभी भी नहीं अवेयरनेस आई माओ क्या आप स्टार हैं पाकिस्तान के पीछे बनने हुए अवेयरनेस दिया करें यार, साफ सुथरे हाइजीन का ख्याल रखा करें। अच्छा भाई अगला सवाल है जी, विच शैम्पू वी कैन यूज फॉर हेयर फॉल? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी ट्रीटमेंट आप टॉप के ऊपर यूज करेंगे वो कभी भी काम नहीं आएगा। तो ये तो बहुत अहम बात है ना कि आपको ये एहसास करना कि शैम्पू क्या करता है, बेसिकली साबुन वाला काम कर रहा है बेसिकली। बाद शैम्पूज जो है उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बालों को सॉफ्ट कर देते हैं बाहर से, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन है जो हेयर्स की, ठीक है ना, वो लॉक इन होनी चाहिए, उसी से आपकी हेयर की हेल्थ बनती है। तो जो लोग डेली शैम्पू कर रहे हैं, ठीक है, या दिन में 2 दफ़ा शैम्पू करते हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे, उनके बाल बहुत वीक होंगे, ठीक है। तो आपने अपने बालों को फॉर एग्जांपल फॉर अ मेल मे बी ऑल्टरनेट डेज पे धोना है। शैम्पू आप जो सा मर्जी यूज कर रहे हैं, इट्स इररेलेवेंट। आपने अपने ऑयल्स को, अपने हेयर ऑयल्स को वो लॉक इन करना है। आई थिंक जो आपकी हेयर ग्रोथ को शायद या आपके हेयर टेक्सचर को बेहतर कर सकती है वो अगेन दैट इज हेयर पीआरपी। That is the only treatment I recommend is hair PRP. जो कि जिस तरह आपको नेचुरली आपकी बालों के टेक्सचर को एवरीथिंग को कैन, और आपको गंजा हो रहा है फॉर एग्जांपल, किसके बाल गिरे, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, बहुत हेल्प तो नहीं करेगी, और इवेंचुअली जिसकी मेल पैटर्न बॉल्डनेस है उसने बॉल्ड हो ही जाना है, स्वाय इसके कि आइदर वो हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, ठीक है, या चंद मेडिकेशन जैसे फिनेस्ट्राइड है या माइनॉक्सिडिल है, ठीक है, उनके यूज जो है वो हेयर फॉल को कम कर देगा। बेस्ट क्रीम फॉर मेलेस्मा और ब्राउन स्पॉट्स? ब्राउन स्पॉट्स के लिए विटामिन सी सीरम एंटीऑक्सीडेंट इज द बेस्ट थिंग टू यूज। You can combine it with niacinamide. Actually, you can combine niacinamide with every serum. आप antioxidant vitamin C के साथ combine करें, it is most effective thing. आप hyaluronic acid के साथ combine करें, आप zinc के साथ combine करें, so आपको best result देगा with everything. आपके skin spots जो आपके sun damage spot हैं या आपके age spots उनको reduce कर देगा in color. किसी ने सवाल किया कि वाई पिंपल ऑन माई फोरहेड, इज इट कंसर्न विद माई स्टमक? ये किसी लड़की ने पूछा है। देखिए ये अपना मेडिकल साइंस के अंदर स्टमक का जो डायरेक्ट ताल्लुक है स्किन के साथ नहीं है। मैंने चाइनीज मेडिसिन भी स्टडी की है और अदर मेडिसिन भी, तो उसके अंदर ही वो कहते हैं कैसे है, लेकिन आई पर्सनली फील कि बेसिकली जब आप ऑयली स्टफ खाते हैं, जब आप कोई भी ऑयली बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है आपकी सिक्रेशंस के ऊपर होता है, आपके जो ग्लैंड्स हैं छोटे छोटे स्किन के अंदर उसके ऊपर होता है, और उसके नतीजे में एक्ने हो जाती है। तो आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं यस, सो स्टॉप ईटिंग जंक फूड, स्टॉप ईटिंग फ्राइड चिकन, स्टॉप ईटिंग यू नो थिंग्स लाइक कार्बोनेटेड सोडा एंड स्टफ लाइक दैट। भाभी डेंटिस्ट से रिलेटेड भी सवाल आ गया, टिप्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ टीथ। उसका तो जवाब ये भी बहुत अच्छे से दे देंगे। ब्रशिंग, टूथपेस्ट मैटर करते हैं, लेकिन फ्लॉसिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। एब्सोल्युटली। सो दिस इज द जिनके दांत क्राउडेड है, डेंटल फ्लॉस, जिनके क्राउडेड है दांत, वो अगर डेंटल फ्लॉस नहीं करते, देखिए ब्रश करते हैं आप तो आप ऊपर छोटे मोटे जो चीज लगी होती है उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन दांत के दरमियान में चीजें फंस जाती हैं, स्पेशली जो हम लोग मीट ईटर थे सारे के सारे, गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो गोश्त हमेशा फंस जाता है, और जब आप उसको निकालते नहीं है फ्लॉस ओवरनाइट, तो वो ओवरनाइट जैसे बाहर गलना शुरू हो जाता है। जी जी, 3 दिन 4 दिन 5 दिन मुंह के अंदर भी गलना शुरू होता है। फिर मोर ओवर आप जब खाना खाते हैं तो ट्राई टू एटलीस्ट रिंस योर माउथ विद इन 20 मिनट्स। विद इन 20 मिनट जी। जो फ्लॉस जो है उसका ये भी है ना कि अब 4-5 दिन गुजरते हैं तो जैसे वो गोश्त रॉटन होना शुरू होता है, आपके मुंह से स्मेल आना शुरू होती है, तो मुंह की स्मेल की सबसे बड़ी वजह फ्लॉस ना करना। इतने सारे सवाल हैं, आप मुझे ये बताएं कि हम जो है वो यहाँ पर मिलने के लिए इतनी दूर से आए फैसल भाई और भाभी, अब मैं ये सारे तो नहीं पूछ सकती ना। अब उस्मान मुझे गुस्से से देखी जा रहे हैं कि यार बस कर दो बस कर दो। तो जी जनाब मैं मजबूर हूँ, मैंने आप लोगों की खातिर इतना सेशन कर दिया, और बाकी के जो सवाल हैं
वो उसका फिर जवाब किसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो फिर मिल गया ना उन वो फिर हम जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो इंशाल्लाह भाई के क्लिनिक जाएंगे और वहां पर मैं आपको बताऊं, एक भाई ने मुझे लास्ट में, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ के और वहाँ के ट्रीटमेंट में क्या फर्क है। ये फैसल भाई की जो आप बेबी स्किन देख रहे हैं ना माशाल्लाह से, ये मैंने इनसे पूछा था कि मुझे ट्रीटमेंट बताएं जो पीआरपी वाला, तो इनका ये कहना था कि भाई जो आप यहाँ करवाते हैं ना, यहाँ के 10 पीआरपी और जो ऑस्ट्रेलिया हमारे पास होता है वो 1 पीआरपी का जो रिजल्ट है वो 1 बराबर है। तो ये लास्ट में जरा सा एक्सप्लेन कर दे, और उसमें वो कहते हैं हमारी बेबी स्किन हो जाएगी। तो मैं तो शान से कह रही हूँ जल्दी से वीजा लगवाएं हम जाएं। भाई ये क्या एक सिनेरियो प्लीज बताएं। तो इसमें ये है कि अपना पीआरपी एक्सट्रैक्टिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत डिफरेंट है और यहाँ पर भी मौजूद होगी हाई एंड क्लिनिक्स के ऊपर, आई बिलीव सो, मुझे पता नहीं है। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं, हम कोरियन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उसको हम कॉन्सेंट्रेट कुछ इस तरीके से करते हैं प्लेटलेट्स को कि वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है प्लाज्मा के अंदर। ज़्यादातर क्लिनिक्स, यही नहीं काफ़ी जगहों के ऊपर और इवन ऑस्ट्रेलिया बाहर भी वो पीआरपी नहीं यूज़ करे। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं पीएलपी, जिसको मैं कहता हूँ प्लेटलेट लो प्लाज्मा। अच्छा ठीक है, दैट्स इट, दैट्स द होल आंसर। हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज़ करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करना ये सब बात है। तो भाई मैं तो बस जल्दी से जल्दी बिल्कुल, आ रही हूँ इंशाल्लाह, ये वाला इंशाल्लाह। ट्रीटमेंट लेने, ताकि मेरी भी रुमैसा और हुरैन जैसी स्किन हो जाए। आप लोगों में से भी जो ऑस्ट्रेलिया जाए, स्पेशली ब्रिस्बेन जाए, 20% जो है वो डिस्काउंट जो है उसे अवेल करे। और इसी के साथ दें हमें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।